अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो जिससे आपकी एंट्री और एग्ज़िट दोनों को बिल्कुल क्लियर बता दे, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीपी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। अब बहुत से लोग यहाँ पे एटीपी को जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बट कई लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से उनकी एंट्री और एग्ज़िट सही टाइम में नहीं हो पाती है और जिसके कारण वो काफ़ी लॉस भी ले लेते हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये एटीपी है क्या और किस तरह से हम इसकी हेल्प से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटीपी ट्रेडिंग होती क्या है, ये आपको बिल्कुल समझना ज़रूरी है। एंड सेकंड नंबर, इसका यूज कैसे करते हैं, यूज करते आना चाहिए। थर्ड नंबर, एंट्री कब लेनी है इसमें आपको, ये भी मालूम होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखने हैं वो भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लोग इस एटीपी को देखते हुए करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस, यानी कि वो एवरेज प्राइस जहाँ पे दिन भर की बाय और सेल ऑर्डर्स की एक एवरेज शो होती है, हम उसको बोलते हैं एटीपी। अब मान के चलो अगर किसी स्टॉक का करंट प्राइस एटीपी के ऊपर है, यानी कि किसी स्टॉक का एवरेज प्राइस एटीपी करंट प्राइस के नीचे चल रहा है और उसका जो प्राइस है, प्राइस बोले तो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक का भी इंडेक्स का भी, वो ऊपर है और एटीपी नीचे साइड है, तो इसमें आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जो एवरेज प्राइस है उसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है वो जो करंट प्राइस है किसी भी स्टॉक का उसके नीचे चल रहा है, तो इसमें कमांड बायर्स के हाथ में है। सेम इसी तरह अगर एटीपी ऊपर है और प्राइस नीचे साइड चल रहा है, तो इसमें मान के चलो इसमें सेलर्स ज़्यादा हावी है। ठीक है, तो ये आपको एटीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कब बायर्स और सेलर्स किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में ज़्यादा हैवी है, ताकि आपको अपने ट्रेड प्लान करने की स्ट्रेटजी मालूम चल सके। अब उसी प्रकार हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी का सेटअप आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी है। अगर आपको बाय करना है, सिंपल ये चीज़ नोट कर लेना, अगर आपको बाय करना है देन प्राइस आपका एटीपी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एटीपी आपका प्राइस जो है एटीपी के ऊपर होना चाहिए और एटीपी आपका प्राइस की नीचे साइड चलेगा। ठीक है, और जो सेकंड नंबर चीज़ है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। वॉल्यूम आपका एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। मान के चलो उसका डेली का जो वॉल्यूम है, उसका आज का वॉल्यूम लास्ट डे के कंपैरिजन में 2x या 3x होना ही चाहिए। थर्ड नंबर, आपको उसमें ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा।
कैंडल एटीपी के ऊपर बंद होना चाहिए, यानी कि अगर आपका एटीपी इस लेवल पे है तो इसका कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस एटीपी के ऊपर होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है जो आपको बाय या सेल होते समय ध्यान देनी है। सेल का सेटअप बिल्कुल इसके अपोजिट रहेगा। अगर यहाँ पे आपको प्राइस क्या है, ऊपर है एटीपी के, तो आपको बाय करना है, और सेम अगर प्राइस नीचे चल रहा है किसके, एटीपी के, तो आपको यहाँ पे सेल साइड जाना है। ठीक है, और वॉल्यूम सेम इसमें होना चाहिए, यानी कि जैसे इसमें बाय का सेटअप आपने देखा है कि बाय में भी वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए 2x 3x, इसमें भी आपको वॉल्यूम ज़्यादा ही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपको ब्रेकआउट देखना है कि ब्रेकआउट के आसपास अगर एटीपी दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा है। कैंडल इसमें अभी एटीपी के ऊपर क्लोज हो रही थी। इसमें अगर एटीपी आपका ये चल रहा है तो कोई भी कैंडल इस एटीपी के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये आपकी बाय की कंडीशन है, एंड उसके बाद ये आपकी सेल की कंडीशन है। सेल में 2 ही चीज़ बस चेंज हुआ है, यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज होगी और जो प्राइस अभी यहाँ पे ऊपर चल रहा था एटीपी के, वो प्राइस चलेगा एटीपी के नीचे साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाय और सेल का सेटअप। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एंट्री कैसी करनी है। तो एंट्री का जो रूल है उसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए, बिकॉज़ एंट्री अगर आप सही से करोगे तो एग्जिट भी आपकी सही से होगी। तो एंट्री रूल है, मान लीजिए अगर किसी स्टॉक एटीपी के नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई पार्टिकुलर स्टॉक है और वो क्या कर रहा है, एटीपी के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद एक स्ट्रॉन्ग उसमें बाइंग आई और स्टॉक एटीपी के ऊपर चला गया। तो अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आपका जो वॉल्यूम है वो भी तगड़ा अगर आ गया, सॉरी थोड़ा सा ये क्या हो गया, 2 मिनट, हाँ, और आपका वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा आ गया, देन आपको क्या करना है, उसमें बाय साइड की एंट्री प्लान करनी है। बिकॉज़ इसमें आपका जो प्राइस था वो एटीपी के ऊपर निकल गया और वॉल्यूम के साथ निकला है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एटीपी क्रॉस होते ही एंट्री मत लीजिए, कन्फर्मेशन कैंडल का आपको वेट करना है। कन्फर्मेशन कैंडल फॉर एग्जांपल आपका ये एटीपी है, तो इस कैंडल को इस एटीपी के ऊपर क्लोज होने दीजिए। जब तक ये कैंडल इस एटीपी के ऊपर क्लोज नहीं होती है तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस की, कि स्टॉप लॉस और टारगेट ये भी बहुत मेन फैक्टर होते हैं ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय साइड का ट्रेड मिल रहा है तो आपको क्या करना है, बाय में आपको अगर ये आपका एटीपी है तो आपको इस लेवल पे एटीपी के ऊपर जो कैंडल क्लोज हो रही है वहाँ पे आपको बाय करना है। ठीक है, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो लास्ट स्विंग लो नीचे रहेगा। आप इस एटीपी की नीचे साइड भी कहीं लगा सकते हो, या फिर जो लास्ट लो है स्विंग लो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो। और सेल में अगर अपन ये कंडीशन देखते हैं तो सेल में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका एटीपी लाइन है और एटीपी लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन यहाँ पे क्लोज हुई है तो इस पर हम सेल ऑर्डर लगाएंगे, एंड उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा
वो लास्ट स्विंग हाई रहेगा। लास्ट स्विंग हाई इस एटीपी के ऊपर साइड ही होना चाहिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का सेटअप है जो आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक कॉमन मिस्टेक की जो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडर्स लोग करते हैं, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो कॉमन मिस्टेक कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। जब एटीपी क्रॉस देखकर आप तुरंत ट्रेड ले लेते हैं तो वॉल्यूम एंट्री आप देखते नहीं हैं। जैसे ही एटीपी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एटीपी है, यहाँ पे इसको क्रॉस किया प्राइस ने और आपने इस नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले ली। बट ऐसा नहीं है, आपको कैंडल तो देखना ही देखना है, बट साथ में देखना है कि ये कैंडल, ये जो वॉल्यूम बार बने हुए हैं यहाँ पे नीचे साइड, यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया है। क्या ये जो वॉल्यूम है लास्ट डे के कंपैरिजन में 2x वॉल्यूम है, 3x वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ये वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये वॉल्यूम यहाँ पे इतना नीचे था, लेकिन जब आज का ये कैंडल बनता है यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम की जो बार है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा आया है। तो वॉल्यूम को आपको साथ में लेके चलना है। और थर्ड नंबर, आपको कभी भी जो एटीपी है हमारा वो साइडवेज मार्केट में यूज़ नहीं करना है। साइडवेज में आपको इसका रिज़ल्ट ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, और वहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करिए जो एटीपी है उसको ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज करें, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि ये एटीपी मिलेगा कहाँ। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं जिसमें आप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, और भी अदर ब्रोकर्स हैंगे, जिनके कई ब्रोकर्स में ये जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है एटीपी, वो आपको जैसे ही आप उस ब्रोकर को ओपन करते हो वो सामने ही जो एक विंडो बनी रहती है जहाँ पे आपको टोटल बाय सेल क्वांटिटी दी हुई रहती है, और ऐप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेटा शो होता रहता है उस दिन का। तो वहीं कहीं आपको ये एटीपी का एक ऑप्शन दिखेगा, बट अभी कुछ ब्रोकर्स में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा एक और दूसरा रास्ता मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके ब्रोकर में एवरेज ट्रेडेड प्राइस शो नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन के लिए आप जा सकते हैं इंडिकेटर्स पे, और इंडिकेटर्स में आप जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जाकर सर्च करना है वीवैप। अब जैसे ही यहाँ पे आप वीवैप लिखोगे तो एक यहाँ पे इंडिकेटर आता है जो ये एटीपी का ही यूज करता है, यानी कि एटीपी की तरह ही हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ इसका काम भी एटीपी के जैसे ही है। ये सेम हमें ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे एटीपी करता है, और जैसा कि एटीपी में हमें उस दिन के दौरान कितनी बाय सेल ऑर्डर्स किस प्राइस पे हो रहे हैं वो सारा कुछ बताता है। तो ये हमें यहाँ पे वही इंडिकेट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा वीवैप लगा हुआ है, और जब कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करता है, और जब इसके आसपास आता है तो यहाँ पे हमें कहीं, जैसे अगर बाय ऑर्डर हमें लेना है तो इस एटीपी के आसपास ही ट्रेड प्लान करना है, और स्टॉप लॉस सेम इसके नीचे लगा सकते हो। टारगेट आपको रखना है 1/2 का। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1/2 तो होना ही चाहिए। तो आप इजीली वीवैप यूज कर सकते हो एटीपी की जगह,
ठीक है ना। ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है और अधिकतर लोग यूज़ भी करते हैं, बिकॉज आजकल ATP देखने को हमें नहीं मिलता ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में, तो ये इसका काम करता है ATP का। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव आपके जो ट्रेड है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएगी और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।